प्राचीन काल की बात है। उस युग में एक ऐसी महान नारी थी जिनकी भक्ति, तप और पतिव्रता ने तीनों लोगों को प्रभावित किया। उनका नाम था वृंदा। वृंदा केवल एक स्त्री नहीं थी, वे प्रतिव्रत धर्म की जीवित मूर्ति थी। उनका हृदय निर्मल था, मन निष्कपट था और अपने पति के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। वे प्रतिदिन तप, व्रत और पूजा के द्वारा अपने पति की रक्षा करती थी। वृंदा के प्रति थे जलंधर, अत्यंत शक्तिशाली, वीर और अपराजेय। कहा जाता है कि जलंधर की वास्तविक शक्ति उसके अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का प्रतिव्रत धर्म था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब तक वृंदा सच्चे मन से अपने पति के लिए व्रत करती रही, तब तक देवता, दानव कोई भी जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। परंतु अपार शक्ति के साथ अहंकार भी आ गया। जलंधर अपने बल के मद में देवताओं को सताने लगा। यज्ञ भंग होने लगे, ऋषि मुनि भयभीत हो गए और स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, प्रभु, यदि जलंधर का अंत नहीं हुआ तो धर्म नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु समझ गए कि जलंधर का वध तभी संभव है जब वृंदा का प्रतिव्रत भंग हो। धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने एक लीला रखी। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका आदर किया। अनजाने में ही उनका पतिव्रत भंग हो गया। उसी क्षण जलंधर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया और संसार को अत्याचार से मुक्ति मिली। जब वृंदा को इस घटना का सत्य ज्ञात हुआ तो उनका हृदय टूट गया। जिस पति के लिए उन्होंने जीवन अर्पित किया, उसी के विनाश का कारण वह स्वयं बन गई। यह पीड़ा असहनीय थी। वेदना और शोक में डूबी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार आपने मुझे पत्थर से पीड़ा दी है, उसी प्रकार आप स्वयं शिला बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने वह श्राप बिना किसी विरोध के स्वीकार किया और शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने उसी क्षण प्राण त्याग दिए, पर उनकी भक्ति इतनी पवित्र थी कि भगवान स्वयं द्रवित हो उठे। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान किया कि तुम तुलसी बनकर पृथ्वी पर पूजी जाओगे। मेरी प्रत्येक पूजा तुम्हारे बिना अधूरी रहेगी। तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। और फिर आया वह पावन अवसर, देव उठनी एकादशी। इसी दिन शालिग्राम स्वरूप भगवान विष्णु का तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न हुआ। तभी से यह पर्व तुलसी विवाह कहलाया, जो हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए ना तो वैभव चाहिए, ना शक्ति चाहिए, तो केवल निष्कलंक भक्ति ही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्मपूर्ण प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।